हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 39 बोला है कि इस एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन द ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप दी वोल्टेज। तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ अगर V1 वोल्टेज है तो यहाँ पर V2 होगा और V2 विल बी ग्रेटर देन V1। तो ये क्या हो गया, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब बोला है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्या, तो नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस करना काम नहीं है ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना भाई। अगर जैसे मान लो यहाँ पर कोई करंट बह रहा है I1, ठीक है, तो यहाँ पर करंट क्या बहेगा, I2 बहेगा, ठीक है ना। तो भाई अगर वोल्टेज बढ़ता है ट्रांसफार्मर में एक साइड से, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड जाने पे, तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। और इफेक्टिवली एनर्जी में ना कुछ प्रोड्यूस होता है और ना कुछ लॉस होता है। पर ये बात कब वैलिड है, जब ट्रांसफार्मर आइडियल हो। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब कोई उसमें एडी करंट वगैरह का जो लॉस होता है, जिसको अपन आयरन लॉस बोलते हैं, एडी करंट्स की वजह से फ्लक्स जब चेंज होता है तो एडी करंट्स पैदा होते हैं, तो उसकी वजह से एडी करंट्स पैदा होता है। और भी मैग्नेटिक लॉस भी होता है, जो आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रीओरिएंट होते रहते हैं हमेशा। तो वो इनएफिशिएंसी वाली बात है। कोई भी सिस्टम, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 100% एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर की इनएफिशिएंसी की वजह से बल्कि एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप आई इनपुट दे रहे हो और ओ आउटपुट आ रहा है तो ओ विल बी लेसर देन आई, ठीक है ना। तो एनर्जी प्रोड्यूस होने का तो सवाल ही नहीं है, बल्कि एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होती है। पर वो ट्रांसफार्मर का इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। वो तो इस चीज़ का इफेक्ट है कि दुनिया रियल दुनिया है। यहाँ कोई भी चीज़, यहाँ कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता। ट्रांसफार्मर का काम एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं है, ट्रांसफार्मर का काम एनर्जी को ख़त्म करना भी नहीं है, ठीक है। पर हाँ, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना ये ट्रांसफार्मर का काम है। और इस प्रोसेस में थोड़ी सी एनर्जी लॉस, हीट लॉस के फॉर्म में चली जाती है, ठीक है ना। बस ये समझने वाली बात है। तो थैंक यू।